पोहा मिल, पल्सराई, गीली दाल पीसने वाली मशीन, गीला मसाला, धान्य। धनिया हुआ और जीरा और मसाले में आपका अदरक, ये वाली फसलें उसके अंदर आती हैं। इसी प्रकार अभी वर्तमान में एक प्रधानमंत्री की योजना उद्यम उन्नयन योजना, इस योजना के द्वारा हम छोटे छोटे उद्योग लगवाते हैं। उसमें उत्पादों पे उस पर अनुदान मिलता है, वो बताना चाहूँगा। उसमें जैसे फल उत्पाद हुआ, आप जैसे आम या अमरूद का बगीचा लगाया है तो उसमें आम का अचार, अमरूद का जूस, अमरूद की जैम बनता है, अमरूद की जेली बनती है, ये भी उद्योग लगा सकते हैं। इसी प्रकार आंवला की सुपारी, मुरब्बा, नींबू अचार, मार्मलेड, जो अपना नींबू का स्वीकास जो बनता है शरबत, उसमें सास, ड्राई टोमेटो, पाउडर चीनी आप मॉल में देखते होंगे आजकल, अदरक का बारीक जो रहता भाई, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। अभी वर्तमान में एक यूनिट इसमें सेंक्शन हुई है चिन्मय गदरे करके सोडलपुर के, और उनको भी 2.25 लाख रुपए का अनुदान मिला है मशीनरी के ऊपर, और वो पैक करके पूरी नागपुर और बाहर निकाल रहे हैं अभी और अच्छा लाभ कमा रहा है। तो किसान भाई उसमें भी लाभ ले सकते हैं। इसे कोई छोटा किसान है कि इतना बड़े पे नहीं करना चाह रहा तो सबसे अच्छा उसका सरल है कि आप गांव में, हर गांव में आटा चक्की तो लगते हैं, 35% अनुदान है तो लगभग आपको 35,000 रुपये उसमें माफ़ हो जाएंगे, तो किसान उसमें भी लाभ ले सकता है। इसी प्रकार अन्य उत्पाद में पापड़ है, नमकीन, कुरकुरे, टेस्टी ब्रेड, साबूदाना, सोया मिल, तेल मिल, पेठा, गजक, चिक्की, पशु और हम ये डाल लेते। तो पहले एक पशुपालन विभाग में कॉलेजेस हैं या दूसरी कोई संस्थाएं हैं जो मुर्गी पालन से संबंधित ट्रेनिंग होती है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। दूसरी बड़ी शर्त है कि आपको बैंक से संपर्क करके उसका कोलेट्रल प्रस्तुत करना पड़ेगा कि बैंक वाले आपकी सारी वेरीफाइड कर लेंगे कि इतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपको इतना लोन दिया जा सकता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देख करके मुर्रा पाड़ा पैदाई योजना दी जाती है, जिसमें आपको इसकी इकाई लागत 60,000 रुपये है। 25% हितग्राही अनुदान देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, यानी 15,000 रुपये आपको जमा करना है फॉर्म भरते समय। इसके बाद जो 45,000 आपका अनुदान है वो डायरेक्ट निगम के खाते में जमा हो जाएगा और आपको एक सर्विस योग्य मुर्रा पाड़ा पैदाई किया जाएगा जो विभाग के द्वारा दिया जाएगा। इसमें आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार नंदीशाला योजना के तहत आपको एक गोवंशीय उन्नत नस्ल का सांड पैदाई किया जाता है, जिसकी इकाई लागत 25,720 रुपये है। इसमें भी आपको 25% हितग्राही अनुदान बात कर रहा हूँ। तो पशुपालन KCC जो आप सब लोगों को याद है कि पशुओं की आधार पर भी अब पशुपालन KCC बनने लगा है। यदि आपके पास गाय या दुधारू जानवर है तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें। गाय के ऊपर 15,000 रुपये की आपकी क्रेडिट सीमा हो सकती है और भैंस के ऊपर 18,000 रुपये। योजना है विभागीय जिसकी इकाई लागत 77,456 रुपये है। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग पशुपालक के लिए इसमें अनुदान 40% है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुदान 60% है। आपको बैंक में इसमें 10% मार्जिन मनी के रूप में जमा करना पड़ेगा और जो शेष राशि बचती है उसको आपको बैंक से फाइनेंस करवाना पड़ेगा। ब्रूसेलोसिस का टीका लगाया जाता है। नॉर्मली जो फीमेल होती है उनमें एक जीवाणु रोग है ब्रूसेलोसिस, जिसकी ये रहती है, उसका एक लक्षण है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाकर अबॉर्शन होता है, रिपीट ब्रीडिंग होती है, अबॉर्शन होता है। तो जो 4 महीने से लेकर 8 महीने तक जिन पशुपालक के भी यहाँ फीमेल या तो बच्चिया हो या पड़िया हो, उसमें ब्रूसेलोसिस का टीका विभाग से संपर्क करके जरूर लगवाइए। अभी भी लग रहा है, यदि किसी के पास है तो धुर्वे जी से संपर्क करके उसे। कृषि विभाग से ADA सर श्री पटेल सर यहाँ मौजूद हो चुके हैं। ADH सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं और SDO कृषि यादव सर भी हमारे बीच में उपस्थित। आप सभी का स्वागत करता हूँ। महोदय, बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है हमारे द्वारा विभागीय सारी योजनाओं की जानकारी दी जा चुकी है। बस अब वैज्ञानिक महोदय का उद्बोधन जो है इसमें आगे क्रियान्वित किया जा रहा है। जाटो सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अभी तात्कालिक समय में जो समस्याएं चल रही है उनसे आप लोगों को रूबरू कराएं। उर्वरक उसको डालना है
तो ये क्या है कि किसानों को बहुत अच्छी योजना थी और इसके अनुरूप चलते हैं किसान, तो उनकी जो मृदा स्वास्थ्य है और उत्पादन है दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप लोगों के ज़्यादातर किसानों के मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड बने नहीं हैं। करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि वो जो मिट्टी है उसकी जो पोषणता है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हम केमिकल फर्टिलाइजर, एक नई प्रजाति, पहले यहाँ पर किसान जो परंपरागत खेती करते थे तो अब नई प्रजाति यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है और उत्पादन भी उसका बहुत अच्छा हुआ है सर। और वो निश्चित ही यहाँ के क्लाइमेट के लिए बिल्कुल ठीक है सर। तो आप सभी किसान भाइयों से बिल्कुल अनुरोध है, जो हमारे आदिवासी भाई कर रहे हैं, तो जो हमारे सामान्य के जो किसान है, वो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप होता है, किसान भाई अपने लेवल पर करते हैं प्रयास दवाइयों का भी, फिर भी जो उमला है वो रुक नहीं पाता है। उसका मुख्य कारण है कि वो जड़ से संबंधित रोग है, वो ज़मीन से संबंधित। तो उसमें 3 प्रकार के रोग आते हैं, तो उसको हम लोग ट्राइकोडर्मा जो है उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। उस पर मैं अभी चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी जो परिपक्व अवस्था में है चने की फसल और गेहूं की फसल, तो इसमें ऐसी कोई अभी वर्तमान में ऐसी समस्या नहीं आ रही है। और अगर कोई ऐसी आपको कोई समस्या है तो आप बिल्कुल वहीं से प्रश्न पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी हम फसलें लगाते हैं। अभी हमारे कृषक बंधुओं ने सरसों की फसल भी लगाई है अपने ज़िले में, उसमें भी अगर माहू की समस्या है तो वो बताइए, तो हम उसके बारे में निदान करने का प्रयास करूँगा मैं अपने स्तर पर। तो कृषक बंधुओं, जैसा कि हम लोग ग्रीष्मकालीन मूंग की चर्चा करना चाह रहे हैं, तो इसका को 1 से अधिक रसायनों को नहीं मिलाना है। अगर ऐसा ही होता तो कंपनी बना के देती है आपको। अब हम टैंक मिक्सचर करते हैं, हम टंकी में मिलाते हैं और उन दवाइयों की आपस में संगतता नहीं होती है, कंपैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं कि ये दवाइयाँ आपस में मिल जाएगी और अपना अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है। हम स्थानीय भाषा में बात करें तो दवाई का फट जाना। और न जलाने दूंगा फसल अवशेषों की नरवाई का प्रयोग जैविक खाद एवं पशुओं के लिए चारे के रूप में करूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके एवं मानव मिट्टी पशु स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। धन्यवाद। उन्होंने मिट्टी की जांच करवाई, आप भी मिट्टी की जांच करवाएं और अनुशंसित आप सम्मान कीजिए। मिट्टी परीक्षण की जांच कराई इन्होंने। की गतिविधियों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सहयोग दिया, और जो अधिकारी और वैज्ञानिक हैं इन लोगों ने अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को आपसे साझा किया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी या समस्याओं का समाधान आप यहाँ से लेके जाएंगे, हालांकि देखा कि और किसी ने कुछ पूछा नहीं, तो मैं ये जानता हूँ कि आप लोग खुद ही इतने सालों के अनुभव साथी नहीं आ पाए हैं, उनको भी साझा करेंगे, उनको बताएंगे। हमारे जो आने वाले और कैंप हैं या नहीं भी जहाँ पे हम लोग पहुँच पाएंगे, हम लोगों से संपर्क करके, जैसा सभी ने टेलीफोन नंबर दिया है, आप चाहिए तो और भी लोगों का ले सकते हैं, उनसे हम लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, लाभ उठाते रहेंगे, और अपने गांव की, प्रदेश की और देश की समृद्धि में जो आप लोगों का अमूल्य योगदान है उस पर लगातार सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि और मेरे सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का मैं सभी विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।